क्या आप अपने इस बचे हुए साल 2022 को बेहतरीन बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कुछ लोगों को क्या लगता है कि अब क्या ये साल बेहतरीन होगा, अब तो पूरा समय गुजर चुका है, पूरा साल बीत गया है, तो केवल 1 महीने ही बचे हुए हैं। तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मैच के आशिक है, जो क्रिकेट देखते हैं, तभी जो इंडिया पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, जिसमें 8 बॉल पे 28 रन चाहिए थे इंडिया के लिए, इंडिया को जीतने के लिए। लेकिन वहाँ पर सबको लग रहा था कि अब इंडिया नहीं जीतेगा, फिर से पिछले साल की तरह जो तो वो हार जाएगा। लेकिन वहाँ पर मौजूद था विराट कोहली, एक ऐसा बंदा जिसे पता था कि कैसे मैच को जीता जाता है, कैसे इस दबाव को झेला जाता है और सामने वाली टीम को पेला जाता है, और इंडिया ने वो मैच जीत लिया। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको दिख रही है संभव नहीं है तो वो संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर प्रबल इच्छा है कि हाँ मैं चीज़ कर लूँगा, इसको मैं इतना हासिल कर लूँगा, मैं इसे कर लूँगा, तो आप आसानी से वो कर पाएंगे। लेकिन आपके अंदर वो प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ को कर लूँगा तो कर लूँगा। लेकिन अगर आपके अंदर आपका मनोबल पहले से टूट गया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो संभव है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। भले से वो आपके लिए बहुत ईजी हो, लेकिन अगर आपने खुद से बोल दिया है, खुद से आपने ये मान लिया कि मेरे लिए असंभव है, तो वहाँ पर 100% गारंटी है कि आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। इससे पहले तो आपको यही करना है कि अपने माइंड में बैठा लेना कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए आसान है तो आसान है, मैं इसको कर पाऊंगा तो कर पाऊंगा। आपको पॉजिटिव में रहना इस चीज़ों में। तो मैं आपको कहानी बताता हूँ कि 2 लोग थे, वो जा रहे थे, ऐसे ही टहल रहे थे, अचानक से बारिश होने लगी। दोनों के पास छाता था, क्योंकि ऐसे बारिश का सीजन ही चल रहा था, तो वो बस छाता लेकर निकले हुए थे। तो दोनों व्यक्ति ने छाता तो निकाल लिया, जिसमें से एक व्यक्ति बोलते हैं कि ये पता नहीं बारिश कहाँ से आ गई, पूरा मौसम बर्बाद कर दिया, पूरा समय बर्बाद कर दिया। मतलब वो बारिश को दोष देने लगा वगैरह वगैरह, मतलब जो जो मन में आ रहा था वो बोल रहा था। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसने छाता निकाला और उसको पता था कि बारिश ये हमारे बस में तो है नहीं, ये बस खुदा के गोड़ के भगवान के बस में है, और जो कर सकता है सब वही करेगा, और जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो बस उस बारिश का आनंद ले रहा था, एंजॉय कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी गलत नहीं बोल रहा था बारिश के बारे में। तो ऐसा हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, ऐसा हो रहा था मेरे साथ, मेरा समय से नहीं चल रहा था, ये है वो है। मतलब टोटल मिलाकर हम अपनी परिस्थिति को खुद दोष देते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तब मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परिस्थिति को दोष देते हैं कि ये हमारे साथ इसने ऐसा किया है, वो उसने ऐसा किया है। हम खुद को दोष नहीं देते हैं, खुद को कभी दोषी नहीं ठहराते हैं, खुद को बचाते रहते हैं, अपना हम डिफेंस करते रहते हैं, और सामने वाले जो तो हम दोषी ठहराते रहते हैं कि जो हमारा दोस्त है सामने वालों के ऊपर चढ़ जाए और हम बच जाएं। लेकिन अगर मान लीजिए आप बच भी जाएंगे, खुद को बचा लेंगे, आज बचा लेंगे, तो आप क्या ही हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को आज दोषी ठहरा लेते हैं कि हाँ मैं इसने ये गलती मेरी वजह से हुई है, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब मैं खुद की वजह से हूँ, अगर आप आज ऐसा कुछ स्वीकार कर लेते हैं तो आने वाले समय में आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। लेकिन अगर आप आज खुद को दोषी नहीं ठहराते, आप खुद को बचा रहे हैं और सामने वाले को आप दोषी ठहरा रहे हैं, आप परिस्थिति को, आप समय को दोषी ठहरा रहे हैं, तो आने वाले समय में आप सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो तो आप खुद को डिफेंस कर रहे हैं। तो अगर आप आज खुद को डिफेंस कर रहे हैं तो आने वाले समय में क्या गारंटी आप खुद को डिफेंस नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, खुद को जो तो आप दोषी ठहराना बंद कर दीजिए सामने वाले को। अगर आपसे कोई गलती हो रही है, स्वीकार करें कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है और उसको आपको सुधारना है, ना कि आप उस सामने वाले को दोषी ठहराना है कि उसने अगर मेरे साथ ऐसा ना किया होता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। आपको ये नहीं करना है। आपको अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कोई भी गलती हो रही है, तो उसको आप स्वीकार करिए कि हाँ मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, और उस गलती को स्वीकार करिए और उसको सुधारिए। देखिए गलती आपसे हुई कैसे, कहाँ गलती हुई, उस गलती को सुधारना है, ना कि दूसरे को ब्लेम करना है। सामने वाले को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तो खुद को बोलना है कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से गलती नहीं होगी, और देखना है गलती हुई कैसे, क्यों हुई, और उस गलती में आपको काम करना है, गलती को सुधारना है, ताकि दोबारा से वो गलती आपसे ना हो, तो आप आगे बढ़ पाए, सफलता हासिल कर पाए। तो आपको यही करना है, आपको सामने वाले को ब्लेम नहीं देना है, बल्कि जो तो आपको खुद को देखना है कि मुझसे गलती हुई कैसे और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अब आते हैं मुद्दे पर कि अपने इस बचे हुए समय में अपने इस 2022 को बेहतरीन कैसे बनाया जाए। तो आपने जो साल की शुरुआत में, 2022 की शुरुआत में आपने जो लक्ष्य बनाए थे कि मुझे इस साल में ये अचीव कर लेना है, तो अगर आपको चीज़ें अचीव नहीं हुई तो आपको एक बार फिर से बैठ कर शांत से, रिलैक्स मन से, एकांत में बैठ कर, तो आपको फिर से उन लक्ष्य को देखना है, उनको लिखना है कि हमने क्या गलती की, हमसे गलतियाँ क्यों हुई, हम इस लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाए। खुद से आपको सवाल करना है कि हमने क्या कमी की, क्यों हमारे लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, कमियां क्या रह गई हमसे। मतलब बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो आप खुद से सारे सवाल करने हैं और उनका जवाब आपको खुद से देना है, बिल्कुल सही तरीके से देना है। आपको यहाँ पर आपको खुद का डिफेंस नहीं करना है कि हाँ यार आपको बचाना है, आप बचाएंगे तो किसको बचाएंगे, खुद को बचाएंगे, जो आप खुद पीछे चले जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर बचाना, अपना बचाव नहीं करना है, बल्कि आपको खुलकर यहाँ पर जवाब देना है कि आपने उस लक्ष्य को अचीव क्यों नहीं कर पाया, आपसे क्या गलती हो गई। जब आप खुद खुलकर जवाब देंगे तो आप जान पाएंगे आपने क्या गलतियाँ की, और आप इस 1 महीने में उन गलतियों को सुधार कर, अप्लाई कर करके, ना ज़्यादा सही, लेकिन आप जो कुछ आप अचीव करना चाहते थे इस
एक महीने के अंदर शायद हो सकता है कि आप उसको अचीव कर पाएँ। तो जब उस लक्ष्य को एनालाइज़ करेंगे कि आपने क्या लक्ष्य बनाया था और आपने क्या वादा किए थे कि मैं पूरे साल क्या करूँगा और क्या नहीं कर पाए हैं, तो उसका आप एनालाइज़ करके आप इस पूरे 1 महीने उसको दीजिए, तब आपको 50% तो उसका रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो 100% की वजह से आपको 50% अगर मिल रहा है, पूरे साल में आपने 50% हासिल नहीं किया, लेकिन अगर 1 महीने में 50% हासिल कर रहे हैं, मतलब आप अपने उस लक्ष्य को पूरा कर ही पा रहे हैं। तो आपको यही करना है, आपको अपने उस लक्ष्य को एनालाइज़ करना है कि आपने क्या लक्ष्य बनाया था साल के शुरू में, और आपको फिर से उसको बनाना है। उसको पूरा 1 महीना आपको पूरे कंसिस्टेंसी के साथ देना है। जब आप पूरे कंसिस्टेंसी के साथ इस महीने उसको देंगे, तो आप आसान तरीके से अपने उस लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे और अपने इस साल को बेहतरीन बना पाएंगे। और फिर आने वाले समय में जो आपका 23 आएगा, उसको और भी बेहतरीन बना पाएंगे, क्योंकि आप अंदर पावर रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं इस चीज़ को कर पाया हूँ, इसको और बेहतरीन से कर पाऊंगा। तो वो उस कॉन्फिडेंस को लेकर आप आगे चलेंगे और अपने 23 को और भी बेहतरीन और भी उज्जवल बना पाएंगे। तो दोस्तों ये वो तरीका था जिसके माध्यम से तो आप आसान तरीके से अपने इस 22 को बेहतरीन बना सकते हैं और आने वाले 23 को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि मुझे जानकारी मिल पाएगी यार कैसे हम अपने इस 22 को बेहतरीन बना सकते हैं बचे हुए समय में, और आने वाले 23 को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और दोस्तों इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।